नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे रहिए। मेरे साथ पढ़ाई अपनी जारी रखिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 का पाठ 5, जिसका नाम है जीवनदाता पेड़। पेज नंबर 215। अंग्रेजी में आप जिसे बोलते हैं 215। तो आइए हम शुरू करते हैं कक्षा 2 का पाठ 5, जिसका नाम है जीवनदाता पेड़। इसका अर्थ है जीवन देने वाले पेड़। पेड़ किस प्रकार हमें जीवन देते हैं, तो इस पाठ के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो इसमें आप देखिए, ये बादल है जहाँ से बारिश भी हो रही है, और ये पेड़ है जो देखो झुके हुए हैं। क्यों झुके हुए हैं? तेज हवा और तूफान के कारण ये झुके हुए हैं, हिल रहे हैं। और यहाँ पे देखो फूल पत्ते गिरे हुए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं जीवनदाता पेड़। आइए मेरे बच्चों, मेरे साथ साथ इस कविता को दोहराइए। तूफानों से डरे नहीं, यह पेड़ हमें बतलाते हैं। पतझड़ में पत्ते झड़ जाएं, फिर भी ये मुस्काते हैं। पतझड़ बाद बसंत जब आए, डाल डाल हरियाली छाए। ढेरों फल इन पर लग जाएं, फिर भी ये झुक जाते हैं। पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे जन्म जन्म का नाता। भेदभाव नहीं संग किसी के, शीतल छांव लुटाते हैं। अब हम इस कविता को समझते हैं। तूफानों से डरे नहीं, ये पेड़ हमें बतलाते हैं। ये जो पेड़ हैं वो हमें सिखाते हैं कि हमारे कितने भी तूफान आए, कितने भी हवा आए, लेकिन ये खड़े रहते हैं, गिरते नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये हमें समझाते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई समस्या आए, कोई परेशानी आए, कोई तूफान आए, तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो पेड़ हमें क्या सिखाता है? मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उससे लड़ना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। पतझड़ में पत्ते झड़ जाएं, फिर भी ये मुस्काते हैं। जब पतझड़ का मौसम आता है तो ये हरियाली इन पेड़ों पे नहीं रहती है, इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं, फिर भी ये मुस्कुराते रहते हैं। अर्थात हमारे जीवन में भी यदि कोई परेशानी आए तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परेशानी क्यों आती है? वो हमारी परीक्षा लेती है। जैसे हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हमारी परीक्षा होती है, तो परीक्षा से क्या पता चलता है कि हमें कितना ज्ञान हुआ, कितना हमने इस पाठ से सीखा है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परेशानियां हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है, और हमें उस परीक्षा में कभी भी फेल नहीं होना है, कभी भी हारना नहीं है। ये हमें कौन सिखाता है? पेड़। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। पतझड़ बाद बसंत जब आए, डाल डाल हरियाली छाए। जब पतझड़ का मौसम समाप्त हो जाता है तो क्या आती है? हरियाली, और फिर हर एक डाल पर हरियाली छा जाती है। फिर से इसी प्रकार कब आते हैं? बसंत ऋतु में। पतझड़ बाद बसंत जब आए, जब फूल खिलते हैं बसंत ऋतु में। ढेरों फल इन पर लग जाए, फिर भी ये झुक जाते हैं। पेड़ हमें क्या सिखाते हैं कि जब इन पे फल लग जाते हैं तो जितने फलों से ये लदा होगा और धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, झुक जाएगा। इसको किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होता है। तो पेड़ हमें अपनी इन फलों से लदी हुई डालियों से क्या सिखाता है कि हमें भी जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।
कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे जन्म जन्म का नाता। पेड़ हमारे जीवन दाता है, अर्थात जीवन देने वाले, क्योंकि हम इनसे पेड़ के जो फल होते हैं वो खाकर हम भूख मिटाते हैं, और गर्मी के अंदर ये हमें शीतल ठंडी ठंडी हवा और छांव भी देते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो इस प्रकार पेड़ हमें जीवन देने वाले होते हैं। इनसे जन्म जन्म का नाता, जन्मों जन्मों का संबंध होता है, नाता अर्थात संबंध होता है इन पेड़ों से। भेदभाव नहीं संग किसी के, किसी भी इंसान के साथ या किसी के साथ ये अपने और पराये का भेदभाव नहीं करते, सबको एक समान समझते हैं। नहीं संग किसी के, संग यानी साथ, किसी के भी साथ अपने पराया का भेद नहीं करते हैं। तो ये हमें पेड़ क्या शिक्षा दे रहे हैं? भेदभाव भी नहीं करना है, हमारे लिए सब एक समान है, इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, ये हमें पेड़ सिखाते हैं। शीतल छांव लुटाते हैं, और शीतल यानी ठंडी ठंडी छांव कौन देते? लुटाना है नहीं, हम पे न्योछावर कर देते हैं, कौन? पेड़। तो हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ की तरह हमें अडिग रहना चाहिए, मुसीबतों का मुकाबला करना चाहिए, ना कि उससे डर कर बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। और अपने व्यवहार में नम्रता रखनी चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, और सबको एक समान समझना चाहिए, भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार पेड़ हमें, पेड़ के देखो, पेड़ जब पौधा होता है शुरू में, तो पौधे से जब वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसके कुछ फूल होते हैं जो हम तोड़ लेते हैं, फिर हम फल आते हैं तो वो तोड़ लेते हैं, फिर हम इसकी छाया का उपयोग भी करते हैं, फिर ये सूख जाते हैं, गिर जाते हैं तो इसकी लकड़ी का भी उपयोग करते हैं। अर्थात पेड़ जब से छोटा होता है पौधे के रूप से, जब तक वो पेड़ बनता है और जब तक उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, तब तक हम उसका उपभोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं। तो पेड़ हमारे कितने काम आते हैं, इसीलिए तो कहा गया है जीवनदाता पेड़। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, जो ये कठिन शब्द आए हैं इनके अर्थ। जीवनदाता, जीवन देने वाला। नाता, संबंध। भेदभाव, अपने पराये की भावना। संग यानी साथ। इस पाठ को दोहराइए, इस कविता को दोहराते रहिए, और इस पाठ के प्रश्न उत्तर और पुस्तक कार्य आपको PDF द्वारा भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।